हेलो दोस्तों, ये हड़वद डिस्ट्रिक्ट में हम आ चुके हैं पोमोग्रेनेट दाड़म के फार्म पर और हम दिखाएंगे कि यहाँ खेडूत दाड़म का प्रोडक्शन या फार्मिंग कैसे करते हैं। तो ये फार्म है जेके फार्म्स। तो आइए चलते हैं अंदर और हमारे साथ है वल्लभ भाई गोवर्धन भाई वाछानी, जो कि ये खेत में कैसे प्रोडक्शन मतलब खेती की जाती है, कैसे इसमें दाड़म लगते हैं, कब से क्या होता है, हम सारी बातें करेंगे। तो वल्लभ भाई आज જે ખેડૂત તમે સ્ટાર્ટ કરો એ કયા મહિનામાંની ખેતી સ્ટાર્ટ થાય? 5મા થી 6થા મહિનામાં। 5મા થી 6થા મહિનામાં આનું રોપાણ ચાલુ થાય। તો એનો છોડ આવે કે બી આવે? प्लांट आवे। प्लांट आवे। तो इसके छोटे छोटे प्लांट आते हैं और 5th या 6th मंथ में वो लोग उसको डालना शुरू करते हैं और आ सीजन में एनु प्रोडक्शन आवी जाए। हाँ, आ सीजन में एनु प्रोडक्ट 6 महीना लागे। तो आमा आने तमने खेती करता कि कई कई जातनी तकलीफों आवे के શું વસ્તુઓથી તમારે બચાવવું પડે? पहला तो अनुभव ना होए એટલે થોડુંક अनुभव लेवो पड़े। एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। राइट। बाद में उसका नॉलेज लेके सोइंग करता है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता है, फिर आगे सुधार करते करते सीखते सीखते हो जाता है। ओके, लेकिन ये कुछ पक्षी या कीड़े मकोड़े भी का डर रहता है इस पे? हाँ, पूरा रहता है। ये इंसेक्टिसाइड का भी जरूरत पड़ता है। ओके। और पक्षी का भी जरूरत पड़ता है और क्लाइमेट का भी जरूरत। इसका हिसाब से ये ढक्के किस लिए रखा है आपने? ये क्लाइमेट का हिसाब से। ओके। और फ्रूट्स उसमें दाग नहीं। अच्छा, उसमें दाग ना लगे इसलिए। ओके। तो ये जब प्लांट छोटे होते हैं मतलब डालते हो तो कितने महीने लगते हैं उसको फ्रूट आने के लिए? प्लांटेशन करेगा तभी से 2 साल लगेगा। अच्छा, 2 साल लगेंगे। हाँ। ओके, तो 2 साल के लिए एक खेडूत को राह देखनी पड़ती है फ्रूट आने के लिए। हाँ, 2 साल तो लगते। और जनरली एक पेड़ से कितने फ्रूट निकाल सकते हैं? वो क्लाइमेट का हिसाब से 10 केजी लगता है, 15 केजी, 20 केजी, हाँ 30 केजी। ओके। और ये कहाँ पे सीधा मंडी में जाता है कि कोई पर्सनली आके मतलब पूरा बुक करता है खेत को? वो दलाल आता है, दलाल अपनी साथ फार्मर के साथ बात करके व्यापारी के साथ बात करता है, फिर व्यापारी लाता है। ओके। वो हिसाब से व्यापारी इधर से भी लेके जाता है। व्यापारी नहीं आता तो इसको लेके हम ट्रैक्टर में भर के मंडी में लेके जाता है। अच्छा, उसको। ओके ओके। तो इसमें ये होता है कि कुछ फल बिगड़ भी जाते हैं? हाँ। तो वो नुकसान कितना भारी पड़ता है? कभी कभी बारिश के हिसाब से पूरा लॉस हो सकता है। ओके। और इसमें विल्ट भी आता है। अच्छा। और तेलिया रोग भी आता है। ओके। और कोई कोई दिक्कत आती है, लेकिन फार्मर को तो क्या है कि ब्लड में है। राइट। तो हर चीज से लड़ना सीखा है फार्मर ने। हर चीज से लड़ना। तो ये कभी होता है कि जैसे आपने अभी जैसे यहाँ पर दाड़म है, तो ये दाड़म के अलावा भी कुछ और बोते हैं कि खाली दाड़म की ही खेती करते हैं जमीन पे? फार्मर को, किसान को जो पसंद आता है ना, हाँ। उसका दिमाग में ऐसा लगता है हाँ। कि इसमें मुनाफा ज्यादा है। ओके। तो वो लगाता है। आपको ऐसा लगेगा कि अनार में अच्छा है तो आप अनार लगा सकते हैं। मेरे को लगता है कि गन्ना है तो गन्ना। ओके। वो मैंने आगे आते आते देखा, आई थिंक तब पेड़ छोटे छोटे ही थे, तो बाजू में और भी कुछ पेड़ लगे हुए थे, तो वो क्या था? वो अनार का पेड़ था। उसमें उसके एज के हिसाब से 2 साल का बाद उसमें फ्रूट आता है। राइट। तब तलक में बीच में दूसरा क्रॉप ले सकता है फार्मर। तो यहाँ पर इन लोगों ने कौन सा क्रॉप लिया था? ये तिल का लिया था। ओके। ग्रेट। तो ये मतलब अभी पक गए हैं, अभी ये लोग उतारेंगे इसको? आप लोग उतारोगे कि अभी 10-15 दिन में उसको निकाल लेंगे? हाँ, निकाल लेंगे। ओके। तो ये देखिए, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना देखने को। अरे वाह। तो ये अभी कच्चे हैं? हाँ, अभी मतलब 95% पक गया है। ओके ओके। और भी और पकेंगे? राइट। हाँ, तो ये कितने एकड़ का? धूप के हिसाब से होता है। अच्छा, इसलिए इसको ऐसे ढक के रखते हैं। तो ये अगर बिगड़ गए तो मार्केट में नहीं बिकते हैं क्या? कम रेट में बिकते हैं। अच्छा, तो सेग्रीगेट होता है। अच्छे वाले और थोड़े से दाग वाले अलग हो जाते हैं। शाइनिंग और अच्छा रहेगा। ये बढ़िया फ्रूट है, लेकिन ये धूप का हिसाब से उसका आधा दाम हो जाता है। अरे बाप रे।
तो इसमें जो आप इसका भी आधा दाम हो जाता है। हाँ, ये सब काले हो गए ना, इसका सबका आधा दाम हो जाता है, पर अंदर से तो अच्छा ही निकलता है ना। अंदर से अच्छा भी निकलता है और थोड़ा कलर खराब नहीं निकलेगा। कलर में वेरिएशन आता है। अच्छा, कलर में वेरिएशन आता है। तो दाड़म अच्छा है ये कैसे पता चलता है? वो शाइनिंग का हिसाब से ये अंदर ये रहेगा। दिखाओ तो। अच्छा, ये रहेगा, ये अभी कच्चा है थोड़ा। ये कच्चा है ना। हाँ, ओके, मतलब पूरा साइड रेड हो जाए। हाँ, तो ये पक जाएगा। अरे आपने तोड़ दिया। आपको देखने के लिए। ओके, इसके अंदर अभी फिलहाल व्हाइट होंगे ना? अभी आधा व्हाइट आधा पक गया है। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए, जो आप पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, तो उससे ये दाड़िम को कुछ केमिकल इफेक्ट होता है क्या? हाँ, केमिकल इफेक्ट होता है, लेकिन क्या है कि अभी सब लोग समझ गया कि पहले ये जरूरत पड़ेगा तो इंसेक्टिसाइड का यूज करेगा। अच्छा, ओके। नहीं तो ये रेसिड्यू फ्री भी हो सकता है। रेसिड्यू फ्री का हिसाब से रेट इतना नहीं मिल रहा था पहले। ओके। अभी मिल रहा है। अच्छा, ओके। तो अभी जो आप यूज कर रहे हैं वो मतलब कैसा है, नेचुरल फर्टिलाइजर है या केमिकल बेस्ड है? ये देखिए, हाँ, ये पूरा शाइनिंग बोला जाता है। अच्छा, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी। इसका फुल प्राइस मिलता है। देखिए दोस्तों, डिफरेंस देखिए, अभी कच्चा है लेकिन ये जब पक जाएगा तो ये भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब उसको धूप लग जाती है तो ये इस तरह से काला हो जाता है। ज्यादा धूप लग जाती है तो इसका फिर प्राइस नहीं मिलता है। तो मतलब फार्मर्स के लिए लाइफ इजी नहीं होती है। हम चीजें देख के खाते हैं, लेकिन आप सोचिए, अभी हम भी इस इतनी कड़क धूप में ये शूट कर रहे हैं। गर्मी जबरदस्त है। आई थिंक 45 डिग्री होगा अभी। हाँ, 44 डिग्री में हम लोग है और ये शूट कर रहे हैं। आप सोचिए, इतनी धूप में हमारी जान निकल रही है फिलहाल, लेकिन इतनी धूप में फार्मर्स खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं और हम तक वो चीजें पहुंचाते हैं। और वो सोचिए कि मतलब हम उस अनाज का अगर फेंक देते हैं, जूठा छोड़ते हैं, सब डस्टबिन में डालते हैं, कितना अनादर करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ, कभी भी खाना वेस्ट मत करिए, जितना जरूरत है उतना लीजिए, खाइए और इसका सम्मान करिए। क्योंकि सच में दोस्तों, ये धूप में आप खड़े रह के दिखाओ, और ये धूप में फार्मर्स रात दिन, मतलब कोई भी टाइम, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, पर वो खेती करते हैं। तो अभी मैं, बिकॉज हमारे जो यहाँ के फार्मर है उनको बात करना नहीं समझा, तो उनके ब्रदर को उन्होंने बोला बात करने के लिए, लेकिन मैं उनसे मिलवाना जरूर चाहूंगी। आप आइए, जो एक्चुअली यहाँ पर ये भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, इसको क्रैक बोलते हैं। ये क्रैक भी हो जाता है। हाँ, तो ये भी वेस्ट हो जाता है ना। अच्छा, ये आपका नाम बताएंगे? ये मनीष भाई का खेती है और इतनी कड़क धूप में ऐसे खेती करते हैं। आप सोचिए हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हैं। इनका भी खेती है, पर अलग चीज का है, नींबू का है शायद ना। हाँ, लेमन का है। पोमोग्रेनेट भी है, बट दूर है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा नजदीक वाले उसमें आ गए, तो इनकी खेती में आ गए। और आपको कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एक सेकेंड, थोड़ा आप बात करेंगे। आप जैसे चाहे તમને કેવા કેવા ચેલેન્જીસ આવે છે? તમને તકલીફો શું આવે છે? તકલીફમાં કઈ બીજું કઈ નહીં, પણ આપણે ફૂગની એવી સમસ્યા રહી છે। ફૂગ લાગી જાય પછી બીજા નંબરમાં કોઈ ક્રેકિંગ આવી ગયું હોય। રાઈટ। જાજી સમસ્યા તો ફૂગની है, ફૂગની સમસ્યા જાજી। तो फूग, दोस्तों, फूग मतलब व्हाट यू कॉल इट, वो ऊपर झाग जैसा आ जाता है ना, फंगस जैसा। फंगस बोलते हैं। ये अब इस टाइम कम रहती है, बारिश के टाइम बहुत ज्यादा आती है। तो अभी आप पूरे ये फ्रूट उतार लोगे बारिश से पहले? हाँ, ये अभी बस रेडी है, 10 दिन में उसकी कटाई हो जाएगी। 10 दिन में कटाई हो जाएगी। मतलब अगर बारिश आ जाती है तो ये तुरंत फूग पकड़ लेता है, तो उसमें काफी माल बिगड़ भी जाता है। अरे बाप रे। तो मतलब जब ये चीजें, आप जनरली प्रॉफिट कमा पाते हो या कभी कभी नहीं भी होता है? बारिश के समय कोई भरोसा नहीं। ओके। जब सियाड़ा ठंडी का मौसम होता है, उस टाइम माल ऑलरेडी निकल जाता है। अच्छा, उसमें पहले ही निकाल देते हो। अभी का माल है, उसमें भी समस्या है। ताप के हिसाब से ढका हुआ तो है, राइट, लेकिन ये सब जो ये दिख रहा है, साइड वाले वो हो जाते हैं। तो ये क्या ऐसा कुछ नहीं आता जिसका पूरा कवर किया जाए? तो दवा नहीं छाट सकते ना, पूरा अच्छा, कवर ओके, वो भी प्रॉब्लम आता है। दवा नहीं छाटेंगे
तो अंदर से ये क्या होता है, ये कीड़े लग जाएंगे। कीड़े लग जाएंगे, राइट। तो कीड़े का भी बहुत तकलीफ हो जाता है। अरे बाप रे। बट देन आपको उसका सही सही दाम मिल जाता है? कभी कभार मिल जाता है। इस टाइम तो ये समझ लो ना कि 125-130 रुपया चल रहा था। राइट। लेकिन 6 और 7 दिन के अंदर 1 केजी पे 40-50 किलो निकल गया भाव बाजार से। अच्छा, कम हो गया? कम हो गया। अरे बाप रे, मतलब जिन्होंने उस पे बेच दिया वो प्रॉफिट कमा गए। कमा लिया। जिसका माल बच गया वो अभी वेट करना पड़ेगा उसको। हाँ। या फिर कैसे होगा फिर? नहीं, बेचने को माल पक्का है तो बेचना तो बेचना ही पड़ेगा। मतलब जो भी प्राइस होगा उसमें निकालना ही पड़ेगा। पक्का माल झाड़ पे रहेगा नहीं रहेगा ना। तो ये मैंने जैसे 2 इन्होंने बताया, ये थोड़ा कच्चा है, ये पक्का है। तो 10 दिन में क्या सारे पक जाएंगे कि कुछ कुछ कच्चे भी रह जाएंगे? तो उसका क्या करोगे आप? इसके बाद 10-12 दिन छोड़ देने के बाद फिर कटाई करेंगे। फिर कटाई करोगे। ओके। और ये उसमें क्या है मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे को पता है कि ये कच्चा है, ये पक्का है। व्यापारी को मालूम पड़ेगा कि ये कच्चा है, पक्का। लेकिन लेबर आएगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा। तोड़ लेता है। वो तोड़ लेता है। वो ये फ्रूट जो बाहर आया तो ये 0 का है, वो ये हीरो का है। अच्छा, इसका कोई दाम नहीं मिलता? इसका दाम नहीं मिलेगा। ये जितने में बिकेगा इतने से आधा ये बिकेगा। तो मतलब आपको पूरा आदमियों पे भी छोड़ना पड़ता है। कभी कभी वो अगर सही जानकार है तो अच्छे से निकालेगा, नहीं जानकार है तो नुकसान भी करवा देता है। नुकसान करवाता है। तो मतलब एक खेडूत को कितनी अलग अलग जगह पे नुकसानी झेलनी पड़ती है? अभी लेबर आई है, कटाई एक तरफ से चालू है। ओके। और जहाँ चालू है वहां से मेरा हर दिन का पर डे का 20-25 हजार रुपये का उसको दे रहा हूँ, फिर भी मेरा नुकसान चालू है। फिर भी नुकसान चालू है? अरे बाप रे। तो मतलब पूरा जब खेत होगा तब जाके कुछ पैसे मिलेंगे? माय गुडनेस। मतलब दोस्तों देखो, एक खेडूत मतलब मेहनत तो करते ही करते हैं, ये धूप में मैंने जैसे बताया, लेकिन नुकसानी भी उनको बहुत झेलनी पड़ती है। इसमें आपने टेक्नोलॉजी, अभी जैसे खेती में बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसका भी यूज करते हो कि? टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, पूरे ये जो दाड़म है ना, दाड़म में पूरा 0 से हीरो तक देखना पड़ता है। अच्छा। जब उसके फ्लावरिंग के स्टेज पे होता है ना, तो उसको 2 महीने तक तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि माल होने वाला है या नहीं होने वाला। अच्छा, तब तक पता ही नहीं चलता? 2 महीने के बाद पता चलेगा कि माल हो गया। ओके। उस टाइम जो 2 महीने का खर्चा है ना, वो बहुत ज्यादा है। बरोबर। ये जिसमें खर्चा इतना है कि एक पेड़ पे मेरे हिसाब से 300 या 400 रुपये का खर्चा हर पेड़ पे लगता है। पर डे का नहीं, पूरा पक जाने के बाद 6 महीने में। 6 महीने का। तो आप तो इधर कितने टोटल पेड़ होंगे आपके पास? मेरे पास अभी इस खेत पे 22-23 हजार पेड़ है। 23 हजार पेड़। बाप रे दोस्तों, गिनो 301 पेड़ का तो 23 हजार पे कितना अमाउंट हो जाता है? बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये रिक्स वाला धंधा है, अगर मिला तो मिला, वरना खेत भी बिक जाएगा। अरे बाप रे। तो ये हर खेती पे लागू पड़ता है? जैसे आप लेमन का भी करता है? मिलेगा तो ज्यादा भी मिल सकता है, अगर नहीं मिला तो सब कुछ लेके जाता है। बाप रे। तो ये रिस्क तो हमेशा हर खेडूत को रहता है? हर खेडूत को रहता है। माय गुडनेस दोस्तों, एक फार्मर पता नहीं कितनी रिस्क लेता है जिंदगी में, बस इसलिए कि वो कुछ अच्छी चीज उतार सके, अपने परिवार को अच्छे से पाल सके और हमारे थालियों तक अनाज, फ्रूट सब आ सके। तो आप, मुझे लगता है कि अगर किसी को धन्यवाद करना चाहिए ना, तो वो फार्मर्स है। सच में मैं आज जब यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं जब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ धूप में खड़ी हूँ और बात कर रही हूँ और मेरी हालत खराब हो रही है। इस धूप में ये लोग काम करते हैं, तो और फिर ये जाके ये फल उनको मिलता है, उसमें भी नुकसानी झेलनी पड़ती है, तो क्या हालत होती होगी। अच्छा, पानी वगैरह का यहाँ कोई दिक्कत वगैरह? पानी की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, लेकिन इसको पानी भी कम चाहिए। ज्यादा पानी देंगे तो भी बिगड़ जाएगा, तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ज्यादा पानी जाता है तो क्रैक हो जाता है। कम रहेगा तो भी दिक्कत, ज्यादा रहेगा तो भी एक्यूरेट, मतलब ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये पाइप ये ड्रिप इरिगेशन के लिए है। यहाँ बूंद बूंद पानी गिरता है ताकि पानी जितना चाहिए वो लेवल ये कंट्रोल कर सके। अगर ये कंट्रोल नहीं किया, जैसे उन्होंने बोला, और ज्यादा हो गया तो भी सड़ जाएगा, कम हो गया तो भी सड़ जाएगा। अच्छा, मुझे इसका पूरा मतलब प्लांटेशन से लेके जर्मिनेशन तक आप प्रोसेस बता पाओगे? इसमें क्या है, इतने छोटे पौधे आते हैं, छोटे पौधे आते हैं। हाँ। लगभग समझ लो ना, इतना 6-7 इंच का ही आता है पहले। ओके। वो टिश्यू से होता है जी। वहां से आने के बाद वो क्या होता है, नेट हाउस में पड़ा रहेगा वो। राइट।
और फिर इधर आके उसको मैच्योर करने के लिए दूसरे महीने में, फरवरी का जो महीना होता है ना, हाँ। उस टाइम वो रोपा लेना पड़ेगा। फिर अच्छा। अपने आप जो वातावरण पे सेट हो जाएगा। ओके। फिर छठे या सातवें महीने में, जब बारिश का टाइम से पहले हाँ। आप उसकी बुआई कर सकते हो। अच्छा। इससे पहले अभी किया इस टाइम में, हाँ। तो सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, वो रहेगा नहीं। राइट राइट। और इसका अपने हिसाब से जितना आपकी उस पे देख रेख होगी, हाँ। अगर ज्यादा उसमें समझ लो खाद, देसी खातर, जो सब नेचुरली खातर है वो दिया, तो पौधा अपने आप को 14 या 15 महीने में माल देने लायक हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो 30 महीना और लगेगा, 30 महीने के आसपास वो माल देने के लिए तैयार होगा। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये लोग बहुत बातें करते रहते हैं कि आजकल केमिकल से खेती होती है, नेचुरल चीजें नहीं होती है, इसमें क्या तथ्य है और क्या सच्चाई है? पूरा केमिकल से काम करेगा ना तो ये उत्पादन आएगा ही नहीं। अच्छा, आएगा ही नहीं। हाँ, वो देसी खाद, कोई जो बैक्टीरिया है जो सरकार बना रही है, और आपको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन उसमें क्या है, फूग की समस्या आती है, फूग की समस्या आती है। हाँ। फूग खाने वाला भी बैक्टीरिया होता है, वो जमीन पे छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ओके, बरोबर। ये सारी अंदर की प्रोसेस समझोगे ना, तो जो काम कर रहा है, हाँ। जो बड़ा गड़ा इंसान है, जो बीएससी किया हुआ है, राइट, उसको ही मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। एक लेमन के हिसाब से ये फ्रूट अगर मैं खाती हूँ तो कितना हार्मफुल है और कितना अच्छा है? पूरा इसमें कोई खराबी नहीं है। नहीं ना? नहीं। तो जो लोग डराते रहते, कई वीडियोस में बताते रहते, कोई फ्रूट को ये केमिकल से होता है जो आपको डैमेज करता है हेल्थ को। नहीं, ऐसा केमिकल क्या है, जो सरकारी ब्रांड है वो केमिकल तो इस पर छाटेंगे भी नहीं। बराबर। जो मिलेगा भी नहीं। राइट, बरोबर। जो सही है सरकार दे रही है, जिसका समझो कि जो दुकान पे बेच रहे हैं बिल से, वही माल आएगा ना। ओके। दूसरा नहीं है, दूसरा कोई। और वो कुछ आप वो पत्तियों की भी बात कर रहे थे ना, कि कुछ छिड़काई करते तो पत्तियां सारी गिर जाती। इसमें क्या जो पेड़ माल लेना है उस पर, अभी समझो अभी माल है, राइट, ये निकल जाने के बाद 1 महीने का उसको रेस्ट देंगे। अच्छा। फिर माल लगाएंगे तो फिर लग जाएगा। अच्छा। हाँ। मतलब ये खाली आप तोड़ लोगे? तोड़ लेंगे, फिर 1 महीना उसको रेस्ट पीरियड में, रेस्ट बोले तो कि माल निकल जाने के बाद, जैसे ये माल नहीं छूट गया और पौधा अपने आप 1 महीना लेगा तो अपने आप पूरा मैच्योर होने में। अच्छा, वापस। ओके। फिर क्या होता है, उसमें खातर का छिड़काव आता है, जो 3-4 स्प्रे डालना पड़ता है। फिर इसके बाद इथ्रेल एक दवा आती है। ओके। वो पान ये छाटने के बाद पत्ते गिर जाएंगे, सब सारे झड़ जाएंगे। हाँ, झड़ जाएंगे और अपने आप सब 7 या 8 दिन में पूरा निकल जाएगा, पत्ता नीचे पड़ जाएगा। ओके। फिर पानी कम हिसाब से 10 दिन के बाद पानी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये हिसाब रखना पड़ता है कि ज्यादा नहीं हो रहा है ना, कम भी नहीं हो रहा है ना, इस हिसाब से माल आएगा। अगर ज्यादा दे दिया तो माल नहीं आएगा, कम दे दिया तो माल आने के बाद सूख जाएगा। तो मतलब ये वाटर कंट्रोल आप टैप से करते हो? टैप से नहीं, दिमाग से करते हैं। अच्छा, दिमाग से करते हो कि इसको जरूरत है नहीं है। तो मतलब कोई मेजरमेंट नहीं, आपके अनुभव से ही होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक पेड़ आपको कितनी बार फल देता है? एक पेड़ 1 बरस में 1 बार देता है, 2 बरस में 3 बार हो सकता है, लेकिन अपनी जो ये खाद वाला, जो देसी खातर वाला खर्चा है, अगर हर साल हर सीजन पे लगाते रहेगा ना, तो 2 बरस में 3 बार आएगा। और उसके बाद पेड़ को निकाल देना पड़ेगा? नहीं, निकालना नहीं, ये जब तक जिएगा। अच्छा, तो मतलब कब तक उसका रहता है लाइफ? समझ लो 12 साल तो चलेगा। मतलब खाली एक ही है, जब लगाते हैं तब 2 बरस वेट करना पड़ता है। फिर हर साल फल निकलता है, बराबर ना? दैट्स गुड। अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम ये चाहेंगे कि आपको सच में इसके अच्छे दाम मिले और आप हमेशा मतलब बोलते हैं ना, खुशहाल रहे, क्योंकि अगर खेडूत खुशहाल रहेगा तो हमारे थाली में खाना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। दोस्तों, ये देखो, हमने दाड़म को छिलवाया है और आप दाना देख सकते हो कितना बड़ा है, मस्त है। और इसको हम टेस्ट भी करेंगे, कैसा है मैं बताती हूँ। ये सच में बहुत मीठा है। शहर में हम खाते हैं ना, उससे कई गुना मीठा है। और शहर में ना एक बीच में आता है और ऐसे लगता है कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा है। और ये देखिए, पानी का, ये सब पानी का सोर्स है ना, इधर से वो पाइप्स में पानी जाता है।
ये पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, इससे छोटी छोटी पाइप्स जुड़ जाती है अंदर जाके, और फिर वो पानी धीरे 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 वो अकॉर्डिंगली सेट करते हैं उसका कि कितने फोर्स से जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, और फिर वो पानी खेतों तक पहुंचता है। अभी ये कौन से प्लांट्स, ये शुरुआत है? हाँ शुरुआत है, अभी लगाया हुआ है। इधर आ जाओ। हाँ, ये अभी इथेनॉल लगाया हुआ है और इतने इतने छोटे छोटे माल बन गए हैं। ओके। ये अभी समझ लो अगस्त महीने इसके में। फ्लावर देखो, ये इस तरह से शुरू होते हैं फ्लावर्स, और फिर ऐसे छोटे बनते हैं, और फिर हमने बड़े आपको ऑलरेडी दिखा दिए। और इसमें क्या होता है, इसमें भी है अच्छा। नर और मादा दोनों फूल आता है। नर अच्छा? में नर गिर जाएगा। ओके, और तो पता कैसे चलता है, वो आप बता सकते हैं? ये वाला जो है, हाँ। ये नर फूल है, इसमें दाड़म बैठेगा नहीं, ये खर जाएगा। अच्छा, ये नहीं आएगा, ये गिर जाएगा। गिर जाएगा। ये जो है, ये फ्लावर दिख रहा है, अभी खुला नहीं है। हाँ। लेकिन ये दाड़म बनेगा इसमें। अच्छा, ये मादा है। हाँ, ये मादा तो ये दाड़म बनेगा। हाँ। ओके, तो ये जो जितने नीचे हाँ, गिरे हैं वो नर है। कोई मादा भी गिर सकती है, ये सब दिख रहे हैं, ये छोटे हाँ। वाले ये सब मादा है, लेकिन अच्छा, कोई गिर सकते हैं। ओके। ये तापमान बहुत ज्यादा है, इस हिसाब से गिरा हुआ है। राइट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर अच्छा, तो अभी तो ये शुरुआत है, तो बारिश आएगी, तो बारिश में इसको नुकसान नहीं होता है? बारिश में जो पक्का जब पकेगा उस टाइम बारिश इस तरफ से ले कृष्णा, वहां से धूप आएगा। ऑलरेडी 10-12 दिन तक एक पकने के बाद पका हुआ माल होगा, उस टाइम 10-12 दिन एक धारी बारिश आई तो माल बिगड़ सकता है, सब तो गिर पूरा जाएगा। पूरा का पूरा माल बिगड़ेगा? हाँ, बिगड़ेगा। अरे बाप रे, मतलब ये प्रे करना पड़ता है कि माल ना बिगड़े। ना बिगड़े। तो बारिश में इसको कवर नहीं किया जा सकता? कवर करेंगे तो फूग लगेगी। अच्छा, तो फूग लगती है? तो फूग लगेगी। माय गुडनेस, मतलब खुला ही छोड़ना पड़ता है। कुदरत पे ही है। कुदरत पे ही है सब कुछ। अरे बाप रे। इसमें ऑलरेडी 60-70 नंग बैठ गए हैं, अभी भी 10-20 और बनेंगे। ओके। 100 की उसकी रेंज है। ओके। ये पेड़ के हिसाब से 100 नंग आसपास निकलते हैं। ओके। और जितना उसमें पेड़ बड़ा इतना ज्यादा। तो आप जब इसको डालते हो तो छोटे छोटे प्लांट के रूप में डालते हो कि बी डालते हो? छोटे छोटे प्लांट, बराबर है। हाँ। तो अब हर प्लांट अलग ग्रो करता है? हाँ, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई छोटा होता है। इसमें क्या, कोई पहले से ही ताकतवर होगा वो बड़ा हो जाएगा। ओके। कोई पहले से ही जो मांदा नॉर्मली होगा वो। ये जब आप वो छोटे प्लांट की खरीदी करने जाते हैं नर्सरी से, तो आपको समझ में आता है कि कौन सा सेहतमंद है या कौन सा नहीं? मालूम तो पड़ेगा, लेकिन निकाल नहीं सकते ना, वो देगा तो सब साथ में। अच्छा, पूरा क्रेट ही देगा? क्रेट ही देगा। अरे बाप रे, मतलब उसमें जो भी हुआ वो आपको लेना ही पड़ेगा? लेना पड़ेगा, जो सूख गया वो निकल जाएगा, बाकी सब लेना पड़ेगा। बाकी लेना पड़ता है। मतलब हर जगह एक फार्मर को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। लेकिन I mean, ये कभी मतलब ऐसा होता है कि आपको अभी तक ऐसा हुआ कि आपने खेडूत बन के गलती कर दी, मतलब खेडूत की लाइफ गलत हो गया? लाइफ सही है, खेती सबसे बढ़िया धंधा है, सबसे बढ़िया है ना मेरे हिसाब से। ओके, तो वो मतलब आपको भगवान पे भी उतना भरोसा है और अपनी मेहनत पे भी भरोसा है। ग्रेट ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। खाद और मिट्टी देसी, ये वाला जो दो दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये खाद है देसी। ओके। ये और वो वाली मिट्टी है, वो वाली मिट्टी है। वो वाली मिट्टी। तो खाद और मिट्टी को मिक्स करके फिर जो इसमें क्या होता है, साइड में जो नड़ी आती है ना ड्रिप इरिगेशन की, इतनी जमीन काट के फिर ये इधर दबाएंगे, फिर नड़ी तो जमीन पैक करेगी। ओके। दोस्तों, जो माल उतरता है वो इस तरह से ऐसे क्रेट में पैक होता है और फिर वो मंडी में जाता है। जी बताएं थोड़ा। ये सब में क्या होता है, ये देखो ऊपर से पड़ा, थोड़ा इधर टोचा हो गया, इस हिसाब से उसने निकाल दिया। अच्छा, ये रिजेक्टेड माल है? ये रिजेक्टेड माल है। ओके। ये कच्चा बोल के निकाला। ओके। लेकिन ये कच्चा नहीं है, पक्का ही है। लेकिन क्या है, बाजार भाव नीचे गिर गए, इसलिए व्यापारी इधर उधर हो रहे हैं। तो ऐसा खेडूत पे ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं। कच्चा मतलब व्यापारी नुकसान नहीं उठाएगा, वो खेडूत ही उठाएगा। खेडूत ही उठाएगा। तो फिर ये माल जो रिजेक्ट होता है उसका फिर आप क्या करते हो? उसको मंडी पे बेचेंगे या व्यापारी को बेचा, अगर इसका जो भाव जो भी आया मंडी पे जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं, जितना आया उतना देगा, निकालना पड़ेगा। नहीं तो क्योंकि पड़े पड़े तो फिर सड़ जाएगा ना। पड़े पड़े एक दिन भी नहीं रहेगा, दूसरे दिन इसका दाम आधे से भी आधा हो जाएगा। आधे से भी आधा हो जाएगा, तो तुरंत ही निकालना पड़ता है। तुरंत आज इसको निकाल, आज कटाई की, आज ही उसको बेचना पड़ेगा। कल बेचेंगे तो ये पूरा सूख जाएगा, रख नहीं सकते। रख नहीं सकते।
ये माल है, देखो ये सब रिजेक्ट करके निकाला पास में। मतलब एक छोटा सा दाग भी लग गया या दाग लग गया तो भी नहीं चलेगा, ये समझ लो ये बोल रहा है ये कच्चा है, हकीकत में पक्का ही फल है। राइट। अभी क्या है, टेम्परेचर वाला टाइम है, पूरा कलर आएगा नहीं। राइट, बरोबर। लेकिन क्या होता है कि बोलेंगे साला कच्चा है, कच्चा नहीं है। काटेंगे तो आपको दाना भी दिखाएंगे, लाल ही नहीं। हाँ, वो तो देखा हमने, देखा ना। हाँ बरोबर। आओ आगे आपको दिखाते हैं। जी आइए। ये इसी तरह इसका पैकिंग होता है, तो इस तरह से पैकिंग होता है, इसमें डाला जाता है और पेपर से पैकिंग। यहाँ दिखा देते जी माल आपको। सब पेपर के लेयर से पैक किया जाता है। और ओके, अच्छा वाला ही जाएगा, तो एक भी खराब फल इधर मिलेगा नहीं। ये सारा एक नंबर। ये ऑलरेडी बिक चुका है, ये ऑलरेडी बिक चुका है, बुकिंग हो गया है। तो अभी पैक होके जाएगा। कितना बड़ा फल है। और कई बार वो मजदूरों की गलती की वजह से भी तो वो लोग गलत फल निकाल लेते हैं ना, जिसको थोड़ा रुकना पड़ता है। वो निकल गया, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा इधर उधर हुआ। हाँ, लेकिन क्या है, बाजार के हिसाब से चलते हैं। अगर बाजार गिरी तो सब निकल जाएगा, अगर बाजार चढ़ी तो सब लेके जाएगा। तो वो भी चला जाएगा, तो वो भी चला जाएगा। हाँ। लेकिन अगर गलती से गिर गया, गलती ये से तो सट्टा बाजार जैसा हो गया। बाजार जैसा है। बाप रे, बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये चीजें। और ये आज के आज ही आपको निकालना पड़ेगा। आज ही आज ये सब जाएगा। ओह माय गुडनेस, पर हैट्स ऑफ टू यू। हाँ, सच में मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर्स का दिल ना बहुत मजबूत है। अगर मजबूत नहीं होता ना तो ऐसे ये चीजें झेलना बहुत मुश्किल होता है। बट आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्लीज करते रहिए। हम ये दुआ करेंगे कि सच में आपका हर माल अच्छे प्राइस पे बिके। और दर्शकों, इनके लिए खूब प्रार्थना करिए, क्योंकि सच में ये फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं। आप सोचिए कि जो छोटे छोटे लैंड में करते हैं, उनकी हालत क्या होती होगी। बड़े वालों को बड़ा नुकसान, छोटे वालों को छोटा नुकसान, लेकिन हर कोई का झेलने का कैपेसिटी नहीं भी हो सकता है। तो हम सब हर चीज के एक रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यू करें और इनके लिए बहुत सारी प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम।